पूर्णिमा की रात घने जंगल में एक ग्रुप 5 युवा लड़के लड़कियां, उनके पास टॉर्च है। वे हंस मजाक कर रहे हैं। यार, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे। अचानक जंगल में सन्नाटा छा जाता है। पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है। ये क्या हुआ? इतनी चुप्पी क्यों? दूर से एक काला मंदिर दिखाई देता है जिसमें से अजीब लाल रोशनी निकल रही है। वो देखो, वो मंदिर। चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास जाते हैं, एक भयानक चीख सुनाई देती है। उनकी टॉर्च अपने आप बुझ जाती है। राहुल, तुम कहां हो? सन्नाटा। फिर एक एक करके सबकी चीखें सुनाई देती हैं और फिर अंधेरा। अगली सुबह पुलिस वाले जंगल में खोज रहे हैं। केवल बिखरे हुए कैमरे और कपड़े मिलते हैं। फिर से 5 लोग गायब हो गए। यही वो मंदिर है जिसके बारे में सब डरते हैं। 2 सप्ताह बाद गहरे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा है। उसकी दीवारों में दबे पांवों की आवाजें गूंजती हैं। उसके अंदर कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन आज एक लड़की उस मंदिर के रहस्य को जानने आई है, और वो नहीं जानती कि मंदिर उसका इंतजार कर रहा था। अदिति, एक 25 वर्षीय पत्रकार, अपनी बाइक पर गांव की ओर आ रही है। वह एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में खोज करने आई है। यही है मानपुर गांव, जहां पिछले 30 साल से लोग गायब हो रहे हैं और सबका कहना है वो काला मंदिर। एक बूढ़ी औरत, दादी मां, झोपड़ी से बाहर आती है। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? सूरज ढलने से पहले यहाँ से चली जाओ। पर दादी माँ, मैं यहाँ उस मंदिर के बारे में जानने आई हूँ। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? उस मंदिर का नाम मत लो, वो सुन लेता है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है। दादी मां की झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं, जबकि हवा में कोई आवाज नहीं थी। ये क्या हुआ? वो आ गया। वो जान गया कि तुम उसके बारे में पूछ रही हो। बेटी, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अदिति डरने वालों में से नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, और इसलिए वो अंधेरा होने से पहले उस मंदिर की ओर चल पड़ी। अदिति मंदिर के सामने खड़ी है। वह एक विशाल काला पत्थरों से बना मंदिर है, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हैं। ये निशान ये किसी प्राचीन भाषा में लिखे हैं। शायद कोई शाप। क्या कोई है? एक आवाज जो सीधे दिमाग में गूंजती है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर अंधेरा छा गया। अदिति ने जो सुना वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो मरा नहीं था। कि चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। अदिति ने आंखें खोली, लेकिन वो अपनी बाइक पर नहीं, बल्कि मंदिर के अंधेरे गर्भगृह में थी। उसके चारों ओर खून से लिखे मंत्र और वो आवाज जो अब और साफ सुनाई दे रही थी। अदिति धीरे धीरे उठती है। उसका सिर चकरा रहा है। वह अपने फोन की रोशनी जलाती है। यहाँ कैसे आ गई मैंने तो दरवाजे के बाहर ही। एक पुरानी मूर्ति के पीछे से एक आदमी निकलता है। पंडित जी, गांव के मंदिर के पुजारी। तुम जिंदा हो, पर यहाँ आने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन समय कम है। ये मंदिर, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ 200 साल पहले एक काला जादू हुआ था। पंडित जी ने अदिति को बताया कि कैसे 1925 में एक तांत्रिक भैरवनाथ ने इस मंदिर में अमर होने के लिए गांव के 108 निर्दोष लोगों को धोखे से बुलाया था।
उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें खुशियां देगा, लेकिन असल में उसने उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी मंदिर में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ ने शाप दिया कि हर 30 साल बाद यह मंदिर 7 लोगों की जान लेगा, और अब वो समय फिर आ गया है। पर मैं तो यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए आई थी। तुम्हारा आना कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे परदादा वो भी इसी गांव के थे, और वो उन 108 लोगों में से थे जिन्हें भैरवनाथ ने धोखा दिया था। ये क्या हो रहा है? वो आ गया, भागो। दीवार से एक काली छाया निकलती है। वो भैरवनाथ की आत्मा है। तुम मेरे हो, तुम सब मेरे हो। आदित्य और पंडित जी भागते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आदित्य ने महसूस किया वो फंस चुकी है और भैरवनाथ की आत्मा अब उसके बहुत करीब थी। क्या पंडित जी उसे बचा पाएंगे, या अदिति अब उस मंदिर की अगली शिकार बनने वाली है? अदिति के हाथ में अचानक एक पुरानी चाबी आ जाती है। वो किस दरवाजे की है और क्या वो उस शाप को तोड़ सकती है? अदिति की सांसें तेज थीं। उसके हाथ में वह पुरानी चाबी कांप रही थी। पंडित जी की आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहरे एक आशा भी। क्या यही वह चाबी थी जो 200 साल पुराने शाप को तोड़ सकती थी? ये चाबी ये मंदिर के गुप्त तहखाने की है। मेरे दादाजी ने बताया था कि भैरवनाथ ने अपना काला जादू वहीं समाप्त किया था। लेकिन तहखाना कहाँ है? हमें जल्दी करना होगा। भैरवनाथ की काली छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वहां मंदिर के मुख्य शिवलिंग के पीछे फर्श पर एक त्रिकोण बना है। दोनों भागकर शिवलिंग के पास पहुंचते हैं। अदिति फर्श पर बने त्रिकोण को साफ करती है। वहां एक छोटी सी चाबी का छेद है। जैसे ही तहखाना खुला, सड़ांध और पुराने खून की बदबू ने उनके नथुने भर दिए। अंधेरे में कुछ हिला और फिर अचानक दर्जनों धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वो उन 108 लोगों की आत्माएं थीं जो यहां फंसी हुई थीं। हे भगवान, ये वो लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, और बीच में देखो, वो क्या है? कमरे के बीचों बीच एक काला पत्थर है जिस पर खून से लिखे मंत्र चमक रहे हैं। अब तुम सब मेरे हो। अदिति, उस पत्थर को तोड़ो, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। अदिति पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाती है। नहीं, तुम नहीं कर सकती। तुम्हारा खून, तुम मेरी ही संतान हो। क्या? हाँ अदिति, तुम्हारे परदादा ने भैरवनाथ की बेटी से शादी की थी। उसका खून तुम्हारी नसों में है, इसीलिए तुम ही इस शाप को तोड़ सकती हो। अदिति हिचकिचाती है, लेकिन फिर दृढ़ निश्चय करके पत्थर पर प्रहार करती है। जैसे ही काला पत्थर टूटा, पूरा तहखाना हिलने लगा। वो धुंधली आकृतियां प्रकाश में बदल गईं और आकाश की ओर उड़ गईं। आखिरकार वो आत्माएं मुक्त हो गई थीं और भैरवनाथ की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह अदिति मंदिर के बाहर जागती है। पंडित जी उसके पास बैठे हैं। तुमने कर दिखाया बेटा, 200 साल पुराना शाप टूट गया। लेकिन वो लोग, उनका क्या? अब वो आजाद हैं और तुम्हारे परदादा भी। उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। 3 महीने बाद अदिति अपने दफ्तर में बैठी है। एक नए केस की फाइल देख रही है। अजमेर का काला कुआं, यहाँ भी लोग गायब हो रहे हैं। उसके सहयोगी संजय आते हैं। अदिति, तुम्हारे पास एक चिट्ठी आई है, पर भेजने वाले का नाम नहीं है। अदिति चिट्ठी खोलती है। उसमें पुराने अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है? जो काम तुमने शुरू किया है वो अब भी अधूरा है। भैरवनाथ केवल एक था, उसके गुरु अभी भी जिंदा हैं। अचानक चिट्ठी की स्याही लाल हो जाती है और गायब हो जाती है। ये क्या था?
संजय, मुझे लगता है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात आदित्य के घर में वो सो रही है जब अचानक खिड़की खुल जाती है। एक काली छाया उसके कमरे में आती है। अदिति, तूने मेरे शिष्य को मारा है, लेकिन मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। आदित्य की नींद खुलती है। वो चौंकती है लेकिन कमरे में कोई नहीं है। सपना था या हकीकत? वो उठकर आईने के पास जाती है। आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि एक बुजुर्ग तांत्रिक दिखाई देता है, भैरवनाथ का गुरु। खेल अभी शुरू हुआ है बेटी। भारत में 108 ऐसे शापित मंदिर हैं और मैं सबका मालिक हूं। आईना टूट जाता है। अदिति डर जाती है। दूसरे दिन सुबह पंडित जी अदिति से मिलने आते हैं। अदिति, मुझे कुछ और बताना था, भैरवनाथ के गुरु के बारे में। कैसे जानते हैं आप? क्योंकि रात को मुझे भी दिखा था वो। उसका नाम है काल रात्रि बाबा। वो 500 साल से जिंदा है। 500 साल? हाँ, और अब वो तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुमने उसकी योजना में खलल डाला है। अचानक आदित्य के फोन पर मैसेज आता है, अजमेर आ जाओ नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये कैसे आया मेरे फोन पर? अदिति, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। एक गुप्त संगठन है, धर्म रक्षक। वो ऐसे तांत्रिकों से लड़ता है। आदित्य को एक कार्ड देते हैं जिस पर सिर्फ एक फोन नंबर लिखा है। क्या करना होगा मुझे? जो तुम्हारी नियति है, पूरे भारत के शापित स्थानों को मुक्त करवाना। तुम चुनी गई हो। अगर मुझे लड़ना है तो लड़ दूंगी, लेकिन इस बार अकेले नहीं। आदित्य की यात्रा अभी शुरू हुई है और इस तरह काला मंदिर अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कभी कभी रात में वहां से शांति की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वो मुक्त आत्माएं खुश हैं क्योंकि अब वो अपनी यात्रा पूरी कर सकती हैं। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों का अंत सबसे सुखद होता है, लेकिन याद रखो हर पुराने स्थान में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है और आदित्य उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।